स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वो भी एक ऐसे इस्लामिक कंट्री से जो कि काफी हद तक पाकिस्तान के साथ रहता था, काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे पर बोलता था, आर्टिकल 370 को भी क्रिटिसाइज किया था। हम यहां पर बात कर रहे हैं मलेशिया की। जी हां, ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान ट्राइज मुस्लिम यूनिटी कार्ड टू हॉल्ट इंडियन आउटरीच इन मलेशिया फेसेस स्नब। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर मलेशिया में हमारी टीम क्या कर रही थी, क्या उनके द्वारा बोला गया और पाकिस्तान पीछे से क्या करने की कोशिश कर रहा था, जिसके रिक्वेस्ट को मलेशिया ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी खबर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, फाउंडेशन बैच, उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। आपने देखा होगा जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, कई मासूमों की उसमें जाने गई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद फाइनली भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में भेजेंगे, अलग अलग देशों में। वहां पर जाकर समझाया जाएगा कि यहां पर किस तरीके से पाकिस्तान ने गलत किया है, मासूमों की जानें ली हैं और इसी को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, वो भी टेररिज्म को टारगेट करते हुए। तो ये सारी चीजों को लेकर हमें समझाना था। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ था और यहां पर कोशिश यही थी कि जो पाकिस्तान सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, उसको एक्सपोज किया जाए। कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा चलाता है पाकिस्तान, उसको काउंटर किया जाए और एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड किया जाए टेररिज्म के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान से जन्म लेता है। और हर एक डेलीगेशन में आप देखोगे तो मल्टी पार्टी आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारे मेंबर्स, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी हो, कोई भी अगर आप देखिए तो यहां पर अलग अलग पार्टी से जो है मेंबर्स इंक्लूड किए गए ताकि दुनिया भर में उनको भेजा जाए और एक पॉलिटिकल यूनिटी दिखाई जाए कि हमारे देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर सभी लोग एक साथ हैं। तो यहां पर मलेशिया में क्या हो गया, तो एक्चुअली में यहां पर अलग अलग देशों में डेलीगेशन जा रहा था, मलेशिया में भी डेलीगेशन गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, डेलीगेशन में कौन था, क्या बोला गया। लेकिन इस डेलीगेशन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर दी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है कुआलालंपुर में, उन्होंने काफी कोशिश किया, प्रेशर डाला मलेशियन गवर्नमेंट के ऊपर कि भारत का जो डेलीगेशन आ रहा है, उनका जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है, पब्लिक एंगेजमेंट्स है, उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने इस्लामिक सॉलिडारिटी का जो कार्ड है वो प्ले करने की कोशिश की कि देखिए मलेशिया और हम भाई भाई हैं, हम दोनों देश इस्लामिक कंट्री हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, तो हमें एक साथ रहना चाहिए और भारत के इस डेलीगेशन को कैंसिल कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने इनफैक्ट कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी कम्युनिकेट किया कि देखिए जो मलेशियन अथॉरिटीज हैं वो हमेशा से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ रही हैं, तो भारत का ये जो एग्रेशन है, जो एक्शन है, वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो आपको हमारे साथ आना चाहिए और भारत के इस डेलीगेशन को, भारत के प्लान को कैंसिल करना चाहिए। मतलब यहां पर पूरी कोशिश की गई कि भारत का जो नैरेटिव है उसको डीलेजिटिमाइज कर दिया जाए। जो हम चाहते थे ना कि टेररिज्म के मुद्दे पर यहां पर बताया जाए पूरी दुनिया को कि किस तरह से पाकिस्तान पूरी चाल चल रहा है, पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को यहां पर सपोर्ट कर रहा है, तो उसको डीलेजिटिमाइज करना चाहता था पाकिस्तान। लेकिन मलेशिया का क्या यहां पर रिस्पॉन्स आया, क्लियरली अगर आप देखोगे तो यहां पर पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। मलेशिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यहां पर यह कहा कि भारत का जो डेलीगेशन विजिट है हम उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा जो भी स्केड्यूल्ड मीटिंग्स था, डेलीगेशन का जो प्रोग्राम था, उसको अलाउ किया गया विदाउट एनी डिसरप्शन। यहां पर एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक सिग्नल देने की कोशिश की गई है मलेशिया के द्वारा, एक डिप्लोमेटिक रिबफ है पाकिस्तान के लिए कि आप रिलीजियस ग्राउंड पर इस तरह की चीजें अब नहीं कर सकते हो। मलेशिया में पहले कोई और प्रधानमंत्री था, उसकी वजह से हो सकता है कि पहले शायद पाकिस्तान के साथ वो जाते होंगे, लेकिन अभी के समय में मलेशिया में चीजें बदल गई हैं। अब ये मैटर क्यों करता है मैं आपको बताता हूं। 2019 में आपको याद होगा आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो हुआ था, तो उस समय मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महातिर मोहम्मद और वो पाकिस्तान के साथ थे। उन्होंने भारत के खिलाफ काफी कुछ बोला, तो एक तरह से लग रहा था कि यहां पर जो मलेशिया है वो पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, यहां पर रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी करंट में मलेशियन लीडरशिप अगर आप देखोगे तो इट इज अंडर पीएम अनवर इब्राहिम, जो कि काफी कॉशियस हैं, प्रैग्मेटिक हैं। उनको पता है कि अरे यहां पर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, लोगों के वेलफेयर पर जाना है, क्यों हम इस तरह के मुद्दे में पड़े। उनका यह मानना है कहीं ना कहीं कि साउथ एशियन राइवलरीज में फंसने से
काम नहीं चलेगा और इसीलिए उन्होंने एक प्रकार से कॉशियस अप्रोच अपनाया है और पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से नहीं गए हैं। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट। मलेशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक आपको बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, जहां पर बैलेंस डिप्लोमेसी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इकोनॉमिक जो टाइज होता है ना, रिश्ते होते हैं, उस पर फोकस है रादर देन रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस पर आप फॉरेन पॉलिसी चलाओ, जो कि कभी चल ही नहीं सकती। आप दुनिया भर में देख लीजिए, आप रिलीजन के बेसिस पर किसी दूसरे देश के साथ जाओगे, आप कभी सफल हो ही नहीं सकते हो। यहां पर मायने ये रखता है कि कौन सा देश ज्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल है। तो ऑब्वियस सी बात है, मलेशिया चाहेगा कि वो भारत के साथ ही यहां पर रहे, इस मुद्दे पर एटलीस्ट। और इसमें कोई गलत नहीं है, भारत का डेलीगेशन जा रहा है, समझाने जा रहा है। पाकिस्तान चाहेगा कि वो भी ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यहां पर देखिए, भारत का मैसेज क्या था मलेशिया में। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, जो डेलीगेशन था उसमें जेडीयू के जो एमपी संजय झा हैं वो लीड कर रहे थे और इसके अंदर अक्रॉस पार्टी लाइन से बहुत सारे एमपीज देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद, बीजेपी की तरफ से आपको मेंबर्स हैं, टीएमसी की तरफ से जो अभिषेक बनर्जी हैं वो गए थे इस डेलीगेशन में, लेफ्ट पार्टी की तरफ से जॉन ब्रिटस और डिप्लोमेट जो है मोहन कुमार। तो इन सबको यहां पर भेजा गया था मलेशिया। और देखिए, हमने यहां पर क्या क्या बोला है मलेशिया के अंदर। सबसे पहले तो हमने कंडेम किया जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ और टेरर स्पॉन्सर्स जो अकाउंटेबल थे उसको हमने ठहराया। दूसरा, हमने ये कहा कि देखिए, इसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया और ये सिंपल था कि हम रिस्ट्रेन किए थे और अब सिंपल टारगेट किए थे टेरर ग्रुप्स के ऊपर। हमारा कोई मकसद नहीं था कि जो सिविलियन हैं उनके ऊपर प्रहार किया जाए, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर प्रहार किया था और हमने सारे प्रूफ भी दिए थे। फिर तीसरा, हमने यहां पर बोला कि देखिए, जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी, अभी भी है, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की राह पर जा रहा था, कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के द्वारा, तो वो हमने मैसेज दिया। चौथा, हमने ये कहा कि देखिए, एफएटीएफ के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, पाकिस्तान मान नहीं रहा है, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो जरूरी है कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में वापस से पाकिस्तान को यहां पर डाला जाए। और पांचवां, एक तरह से हम पॉलिटिकल यूनिटी दिखा रहे थे कि देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो इस समय यूनाइटेड है, एटलीस्ट कम से कम टेररिज्म के मुद्दे पर हम इससे कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो यहां पर हम दुनिया को बता रहे थे और इसी तरह मलेशिया को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का जो एफर्ट था वो क्यों बैकफायर हुआ, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है ना, कि जो रिलीजियस अपील है वो अब दुनिया भर में धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इस्लामिक सॉलिडारिटी के नाम पर आप कुछ भी नहीं करवा सकते और मलेशिया में कहीं ना कहीं ये चीज फेल हो गया पाकिस्तान। अ क्लियर इंडिकेशन दैट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज आर इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट रादर देन ओवर आइडियोलॉजी। मतलब आप चाहें यूएई देख लीजिए, सऊदी अरब देख लीजिए, वो सब इस समय भारत के साथ हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता है, अपने देश का इंटरेस्ट ज्यादा मायने रखता है। आप अपने देश के लोगों को थोड़ी परेशान करोगे जस्ट बिकॉज कि वो सामने वाला देश मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ नहीं आया मलेशिया। दूसरा है, यहां पर मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान बार बार एक ही चीज कहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो उससे अब काम नहीं चलने वाला। ग्लोबली यहां पर जो एक नया नैरेटिव बना है वो यही है कि कश्मीर अब प्लेन एंड सिंपल भारत का इंटरनल मुद्दा है। पाकिस्तान भले ही वो उसको कितनी बार कह ले, वो अब सामने नहीं आने वाला। और तीसरा है क्रेडिबिलिटी इरोजन, मतलब कि पाकिस्तान का जो इमेज है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ग्लोबल फोरम्स पर, चाहे एफएटीएफ हो, यूनाइटेड नेशन हो, उसमें साफ एक तरह का इमेज बन गया है कि पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है। तो ये सब चीजों की वजह से पाकिस्तान का जो एफर्ट है वो बैकफायर हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं, ये क्या है ना, धीरे धीरे भारत ने काफी कोशिश की है। 2019 में आपको याद होगा, ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, जिसमें भारत को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर पहली बार इन्वाइट किया गया था, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पाकिस्तान ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ओआईसी के अंदर, ओआईसी की मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी को बुलाया जाए, ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, लेकिन अल्टीमेटली सुषमा स्वराज जी गई और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया। दूसरा आपको बता दूं, अभी 2024 में भी ओआईसी की जो पार्लियामेंट्री यूनियन मीट हुआ था जकार्ता में, इंडोनेशिया में, वहां पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट ऑन कश्मीर जो है वो जारी करवाया जाए, लेकिन इसको ब्लॉक कर दिया गया था खुद इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन के द्वारा। तो ये मायने इसलिए रखता है कि ये दिखाता है
कि कहीं ना कहीं ओआईसी भी एक तरह से परेशान हो गया है पाकिस्तान के ये कश्मीर ऑब्सेशन को लेकर कि बार बार आप क्या चाह रहे हो कि ओआईसी के अंदर हम सिर्फ कश्मीर का मुद्दा ही डिस्कस करते रहें। तो ऐसे यहां पर काम नहीं चलने वाला। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो भी कुछ हुआ है, सबसे पहला है भारत की जो डिप्लोमेसी है वो और असर्टिव होती जा रही है, मल्टी पार्टी हो रही है। ये हम पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबिलिटी है। दूसरा है पाकिस्तान का अपना जो सॉफ्ट पावर है वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है इवन इन दी मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस। वो अब मुस्लिम कार्ड नहीं खेल सकता, यह पाकिस्तान को समझ में आ गया। और तीसरा है कश्मीर इज फेडिंग फ्रॉम ग्लोबल मुस्लिम एजेंडा। पहले जो होता था ना कि हाँ सारे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ कश्मीर के मुद्दे पर बोलते थे, अब वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ है उसका पूरा एनालिसिस आपको मिल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, हमारा जो फाउंडेशन बैच है उसको जरूर अवेल करिए। इसमें सबसे खास यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।